छो देवाणवी देवो जम देवा मंगली नमं संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। खंड लघु संग्रहणी में खंड, योजन, वास क्षेत्र, पर्वत और ऊट, शिखर, इतनी बातें हुई। आज अपन आगे बढ़ते हुए तीर्थ की ओर जा रहे हैं। मतलब ऐसे तो मतलब तीर्थ के कई सारे अर्थ होते हैं। तीर्थ यानी जो हम जंगम तीर्थ, स्थावर तीर्थ, ऐसे मतलब मुख्य दो भेद है। मतलब इसमें भी मतलब पूज्य पुरुष को भी तीर्थ बोलते हैं, जलाशय को भी तीर्थ बोलते हैं, पवित्र पालिताना, शंखेश्वर, गिरनार वगैरह मतलब यात्रा स्थल को भी तीर्थ बोलते हैं। जो भी धर्म संस्था है उसको भी तीर्थ बोलते हैं। जहां पानी में जाने की जगह होती है उसे भी तीर्थ बोलते हैं। नदी का मतलब दो नदी या तीन नदी का संगम स्थान होता है उसको भी तीर्थ बोलते हैं। मतलब प्रथम गणधर जो होते हैं मतलब गणधर हो वह भी तीर्थभूत होते हैं। मतलब और साधु साध्वी श्रावक श्राविका वह भी तीर्थभूत है। मतलब तो यहाँ मतलब तीर्थ का अर्थ यहाँ पे हमको यह लेना है कि जलाशय में उतरने के ढाल, जो जलाशय में उतरने के लिए जो ढाल है उसको मतलब तीर्थ कहते हैं। यानी जो प्रवेश मार्ग है जलाशय में उतरने का मतलब उसे तीर्थ कहा गया है। तो यहाँ मागध वरदाम पभास तीर्थ विजयसु एरवय भवे चौथी साथी हिम गुणिया दुरुतर स्वयं तीर्थाणम। मतलब यहाँ तीर्थ की बात करते हुए मतलब जम्बू द्वीप में कुल जम्बू द्वीप में कुल 102 तीर्थ है। मतलब 102 तीर्थ है। मतलब मागध, वरदाम और प्रभास। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, तीर्थ के बारे में ये बात चल रही है। मतलब छठा जो तीर्थ द्वार है, मतलब तीर्थ द्वार, तीर्थ के कई सारे अर्थ होते हैं। मतलब पूज्य पुरुष, जलाशय, पवित्र यात्रा स्थल, धर्म संस्था, पानी में उतरने के स्थान, जलाशयों में संगम स्थान, प्रथम गणधर, चतुर्विध संघ। तो इस तरह से यह जो तीर्थ की बात है, मागध, वरदाम और प्रभास, ऐसे मतलब 3 तीर्थ है। मतलब जैसे कि हम भरत क्षेत्र की बात करें, मतलब भरत क्षेत्र में मतलब गंगा नदी और सिंधु नदी, जहां पे लवण समुद्र को मिलती है। ये आपके सामने चित्र है। मतलब यहाँ सामने 3 तीर्थ दिख रहे हैं। मतलब एक तो गंगा नदी मतलब समुद्र से जाके मिलती है। यह मतलब सिंधु नदी मतलब समुद्र से जाके मिलती है। मतलब और यह दोनों का मतलब बीच में जो संगम स्थान यानी प्रभास नामक, यह मतलब मागध और प्रभास नामक के 2 तीर्थ है। मतलब और लवण समुद्र में उतरने के स्थान को वरदाम नामक तीर्थ कहा गया। मतलब जो बीच में है मतलब वरदाम तीर्थ है। मतलब और आजू बाजू में है मतलब मागध और प्रभास नामक तीर्थ है। मतलब तो इस तरह से यह जम्बू द्वीप की बात है। मतलब जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र की बात है। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र जो सामने है, मतलब
उसमें भी इसी प्रकार से मतलब मागध, वरदाम और प्रभास, मतलब इसी तरह से मतलब वहां की जो दो नदियां है मतलब वह नदियां जहां समुद्र से मिलती है मतलब वह समुद्र के पास दो तीर्थ, और बीच में मतलब लवण समुद्र में उतरने का जो स्थान है उसको तीर्थ। तो इस प्रकार से तीन तीर्थ भरत क्षेत्र में, तीन तीर्थ ऐरावत क्षेत्र में। इसी प्रकार जो महाविदय क्षेत्र है मतलब महाविदय में मतलब 32 विजय है मतलब ये 32 विजय में हर एक में मतलब तीन तीन तीर्थ इसी प्रकार से होते हैं मतलब यानी 32 into 3 यानी 96, 96। और भरत क्षेत्र के तीन और ऐरावत क्षेत्र के तीन, तो इस तरह से मतलब 102 तीर्थ कुल होते हैं मतलब ये तीर्थ क्यों हमको समझाया गया मतलब चक्रवर्ती जब अपना दिग्विजय करने के लिए निकलता है, 6 खंड जीतने के लिए निकलता है, सर्वप्रथम उनका पड़ाव मागध तीर्थ पर होता है। यहाँ चक्रवर्ती खुद अठम तप करते हैं मतलब और मागध द्वीप के जो देवरथ है मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार चक्रवर्ती जो ये प्रभास और वरदाम तीर्थ को भी अपने वश में करते, तो इसके बाद मतलब वह अपना दिग्विजय मतलब जैसे पहले मतलब जो ये प्रभास नामक तीर्थ है मतलब उससे उसका दिग्विजय मागध नामक तीर्थ से मतलब शुरुआत होता है मतलब और आगे जाके मतलब वरदाम और प्रभास तीर्थ पर भी विजय पाते हैं। तो इस तरह से ये तीर्थ द्वार में मतलब तो कुल 102 तीर्थ है। अब आगे बस 8वां द्वार में जाते हैं मतलब श्रेणी द्वार है मतलब विद्याहर अभियोगी सेढ़ियो दुन्नी दुन्नी वे अड्ढे यह चौगुण 34 36 स्वयं तो सेढ़िया। अब मतलब विद्याधर और अभियुग देव की दो दो श्रेणी यहाँ पे मतलब जो वैताड़िय पर्वत पर है, यह आपके सामने जो वैताड़िय पर्वत है मतलब ये वैताड़िय पर्वत का जो भाग है मतलब वहां पे मतलब विद्याधर देवों के लिए, विद्याधर मनुष्य के लिए और अभियोगी देवों के लिए मतलब दो दो श्रेणियां है मतलब इस प्रकार वैताड़िय पर्वत 34 वैताड़िय पर्वत है टोटल। हमने जो पर्वत में द्वार में सीखा है मतलब 32 मतलब महाविधि क्षेत्र की विजय के बीच में है मतलब और दो भरत और ऐरावत में। तो इस तरह से यहाँ 34 जो यह मतलब है वैताड़िय पर्वत है मतलब वहां पे मतलब यह विद्याधर और अयुग देव के लिए मतलब श्रेणियां है। श्रेणी यानी मतलब एक साथ में कई सारी मतलब इसको श्रेणियां बोलते हैं। तो जो वैताड़िय पर्वत है मतलब उसमें जैसे ही हम 10 योजन ऊपर छाए, 10 योजन ऊपर छाए मतलब वहां 10 योजन चौड़ी और वैताड़िय पर्वत जितने लंबी, वैताड़िय पर्वत जितना लंबा है हर एक जगह पे उतनी लंबी मतलब इस प्रकार की मतलब उत्तर की और दक्षिण की ओर मतलब दोनों ओर यहाँ पे और आगे की ओर मतलब दोनों जगह पे। तो इस तरह से मतलब 10 योजन चौड़ी है मतलब यह और वैताड़िय पर्वत जितना है मतलब उतनी मतलब यह लंबी है। तो ऐसे उत्तर में और दक्षिण में मतलब दोनों ओर दोनों जगह पे मतलब यह मेखला है मतलब यानी एक समतल भूमि है मतलब यह जो हमको दिख रही है मतलब समतल भूमि वह इस तरह से है मतलब इन जो भूमि है मतलब उसमें मतलब जो प्रगदप्ति हमारी जो 16 विद्या देवी का जो हम नाम लेते हैं संत कर्म में हम मतलब बोलते हैं पन्नति वज्र श्रृंखला वचांकुशी, यह मतलब ये जो 16 विद्या देवी है मतलब उसकी मदद से अपने मनोवांछित पूरा करने वाले विद्याधर मनुष्य रहते। वह भी मनुष्य है मतलब लेकिन
कई विद्या उनको सिद्ध होती है, जिसकी वजह से वो विद्याधर मनुष्य कहे जाते हैं। तो यह वैताड़ीय पर्वत के 10 योजन ऊपर है मतलब। तो इस तरह से मतलब विद्याधर की जो श्रेणी है मतलब भरत क्षेत्र में पूर्व दक्षिण और उत्तर मतलब दोनों तरफ है मतलब। तो यहाँ मतलब भरत क्षेत्र में 2 है, ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसे ही 2 है, और महाविद्य क्षेत्र की 32 जो है मतलब 32 वैताड़ीय पर्वत है, वहां पे भी एक एक में 2 2 है। तो इस तरह से मतलब यह 64 महाविद्य क्षेत्र में, 2 भरत में और 2 ऐरावत में, ऐसी विद्याधर की यह श्रेणी है। यानी 68 यानी 68 श्रेणी विद्याधर की है। अब मतलब इससे भी मतलब 10 योजन हम ऊपर जाए मतलब, यहाँ हमें दिख रहा है मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब, वहां 10 योजन ऊपर जाने पर 10 योजन की चौड़ी समतल भूमि है। वैसे जैसे मतलब नीचे थी मतलब वैसे ही समतल भूमि ऊपर है मतलब। यहाँ पे मतलब कौन रहते हैं मतलब, यहाँ वाण यंत्र जाति के तिर्यक श्रम्भक देव रहते हैं, उनके भवन है मतलब। जो हम मतलब तिर्यक श्रम्भक देव की बात मतलब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कल्याणक होता है, उस समय यह तिर्यक श्रम्भक देव मतलब वहां जाके उनके घर में मतलब धन धान्य से भरते हैं मतलब। यह जो देव है मतलब उसके स्थान यहाँ पे मतलब भरत क्षेत्र एवं महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण में 14 विजय में वैताड्य पर्वत की दूसरी मेखला पर सौधर्म इंद्र के, जो सौधर्म इंद्र जो रहते हैं मतलब पहले देवलोक का इंद्र मतलब, उनके मतलब जो सेवा करने वाले, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले, ऐसे मतलब तिर्यक श्रम्भक देव रहते हैं मतलब। यह कौन सी दिशा में रहते हैं मतलब, दक्षिण की ओर मतलब। यह सौधर्मेंद्र की आज्ञा के पालक देव रहते हैं। ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र की उत्तर के 16 विजयों में वैताड्य में दूसरी मेखला पर ईशान इंद्र यानी दूसरे देवलोक में मतलब ये जो इंद्र रहते उसके मतलब जो अभियोग देव है तिर्यक श्रम्भक देव वहां रहते मतलब। क्योंकि मतलब दोनों का जैसे दक्षिण की ओर मतलब जो भी भगवान का कल्याणक होता है तो वह कार्य सौधर्म इंद्र करते हैं, और उत्तर की ओर जो भी मतलब कल्याणक होते हैं वह कार्य मुख्यतः ईशान इंद्र करते हैं। तो इसके लिए मतलब दोनों के जो सेवक देव है मतलब उत्तर में मतलब ईशानेन्द्र के सेवक देव है मतलब अभियोग देव है, और दक्षिण में मतलब सौधर्मेंद्र के है मतलब। तो इस तरह से मतलब अभियोग देव यानी क्या मतलब, अभियोग देव यानी मतलब जो चाकरी का सेवा करने वाले, चाकरी करने वाले देव मतलब, इनके निवास स्थान यहाँ पे है मतलब। और यह निवास स्थान की श्रेणियां है मतलब, सिक्वेंस है मतलब। तो इस तरह से, तो इस तरह से अभियोग देव की श्रेणियां कितनी है मतलब। तो ये भरत क्षेत्र में 2 है मतलब, दक्षिण और उत्तर में मतलब। इसी तरह ऐरावत क्षेत्र में भी 2 2 है मतलब। उसी तरह 32 जो महाविद्य में वैताड्य पर्वत है उसमें भी इसी प्रकार से 2 2 है। यानी 32 में 64 यह है, 2 भरत के और 2 ऐरावत के, तो टोटल 68 यह मतलब श्रेणियां होती है मतलब। यानी पहले मतलब जो विद्याधर मनुष्य की श्रेणी 68 है, जो पहले स्टेप पे चढ़ते मतलब वहां 10 योजन ऊपर, वहां पे 68 विद्याधर देवों की, विद्याधर मनुष्य की श्रेणी है, और उससे 10 योजन ऊपर जाते हैं मतलब, तब मतलब ये अभियोगिक देव उनकी मतलब जो श्रेणी है वह भी 68 है। तो इस तरह से दोनों 68 प्लस 68 मिला है तो 136 श्रेणियां होते हैं। हमको गाथा में ये पता लगता है, चक्की विजाहर अभियोगी सेठियो दुन्नी दुन्नी बेट है। ये गाथा का अर्थ कर ले बोले तो हमको ये मालूम पड़ जाता है। विद्याधर और अभियोग देव को सेठियो दुन्नी दुन्नी बेट है, बैताड़े पर्वत में 2 2 श्रेणियां है। इम इम चौगुण 34 36 स्टेडियम। इस तरह से मतलब जो हम 34 वैताड़िय पर्वत है मतलब उसका मतलब 4 से गुणाकार करें तो 136 श्रेणियां होती है। तो कुल यह श्रेणियां 136 है मतलब। अब मतलब
आगे के द्वार की ओर जाते, क्योंकि अगला द्वार में हमको बहुत ज्यादा समय लगता था, लेकिन यह द्वार छोटे छोटे द्वार है, मतलब जो हमको जल्दी समझ में आ सकते हैं, तो इसमें मतलब आगे बढ़ते हैं। अभी जो विजय और द्रह का द्वार है, मतलब चक्की जीवाइम विजयाइम इत्थ हुंती चौतीसा मह दह छ पौमाई कुरुस दस गंति सोलस गम। यहाँ पे मतलब हमें चक्रवर्ती जब 6 खंड पृथ्वी को जीतते हैं, तब मतलब ऐसे मतलब कितनी विजय है, मतलब यानी 6 खंड पृथ्वी कितनी जगह पे है, मतलब चक्रवर्ती जहां जहां होते मतलब वहां ये 6 खंड उन्हें जीतना पड़ता है, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे महाविद्य क्षेत्र में, कहीं पे भी चक्रवर्ती जो भी होते हैं, मतलब उनको मतलब 6 खंड जीतना पड़ता है। तो ऐसे भरत में एक, ऐरावत में एक, और महाविद्य में 32 मतलब विजय चक्रवर्ती को जीतने के लिए है। मतलब यानी जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीता, उसी प्रकार बाकी के सब क्षेत्र में मतलब इस प्रकार से महाविद्य क्षेत्र की एक एक विजय में इस प्रकार से चक्रवर्ती होते हैं, यानी 32 विजय में 32 चक्रवर्ती होते हैं। मतलब इसी प्रकार मतलब ऐरावत क्षेत्र में एक चक्रवर्ती होते हैं। तो ये चक्रवर्ती को जीतने योग्य स्थान ना कितने हैं, मतलब ये 34 जो है, मतलब चक्रवर्ती को जीतने योग्य स्थान है। अभी मतलब हम यह देखेंगे कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जितने योग्य 6 खंड, मतलब कैसे मतलब यह होता है, ये हमारे सामने जो दिख रहा है, मतलब कि जो दक्षिण और उत्तर, मतलब ऐसे 2 पोर्शन है, बीच में मतलब पर्वत है, दक्षिण और उत्तर, मतलब इस प्रकार से 2 पोर्शन यह हमारे भरत क्षेत्र के हैं। तो इसमें दक्षिणार्ध भरत, यानी जो नीचे का रेड कलर आपको दिख रहा है, मतलब वह दक्षिणार्ध भरत है। मतलब वह दक्षिणार्ध भरत में जो बीच में है, मतलब वह दक्षिणार्ध भरत का मध्य खंड। उसके बाद में मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों, मतलब यानी पश्चिम, जो दक्षिणार्ध भरत का पश्चिम का खंड है और दक्षिणार्ध भरत का पूर्व का खंड है, मतलब जो राइट में है मतलब वह पूर्व का खंड है, मतलब लेफ्ट में है वह पश्चिम, दक्षिणार्ध भरत का पश्चिम का खंड। इसी प्रकार उत्तरार्ध, जो उत्तरार्ध यानी ग्रीन कलर में हमको दिखाई दे रहा है, मतलब वह जो है, वह उत्तरार्ध भरत का मध्य खंड, जो सेंटर में है मतलब वह उत्तरार्ध भरत का मध्य खंड है। और राइट में है जो उत्तरार्ध का पूर्व खंड है, वह पूर्व का खंड है, मतलब और लेफ्ट में है जो दक्षिणार्ध का उत्तरार्ध का पश्चिम खंड है। मतलब तो इस तरह से मतलब उत्तरार्ध में मतलब 3 खंड है, मध्य खंड, पूर्व खंड और पश्चिम खंड। ऐसे ही दक्षिण में मध्य खंड, पूर्व खंड और पश्चिम खंड। तो इस तरह से ये 6 जो चक्रवर्ती जीतते हैं, मतलब यह 6 खंड भरत क्षेत्र के। इसी प्रकार बाकी के जो भी 32 महाविद्य में और एक ऐरावत में इसी प्रकार से होते हैं। अब मतलब महाविद्य क्षेत्र में जो 32 विजय है, मतलब उसमें जो पूर्व की तरफ की मतलब 32 विजय है, उसका हम नाम नाम से तो जानेंगे, चलो मतलब हमारा पुण्य होगा, वहां जाएंगे, वो बात अलग है, श्रीमंत स्वामी परमात्मा के पास हमें जन्म प्राप्त करना, ऐसी भावना है। लेकिन हमको मतलब वह विजय के नाम सुनेंगे आज। जो पहली महाविद्य क्षेत्र में जो 32 विजय है, उसमें पूर्व की तरफ रही हुई, पूर्व की तरफ रही हुई 16 विजय के नाम। पहली विजय है कच्छ विजय, दूसरी विजय है सुकच्छ विजय, तीसरी है महाकच्छ विजय, चौथी विजय है कच्छावती विजय, पांचवी विजय है आवर्त विजय, छठी विजय है मंगलावर्त विजय, सातवीं विजय है पुष्कलावर्त विजय। हम पुक्खल वही विजय जय, मतलब अभी बोलते हैं ना, वह 8वीं विजय पुष्कलावती विजय, यानी यह 8वीं विजय में श्रीमंत स्वामी भगवान विराजमान है। तो ऐसे ही 9वीं विजय है वत्स विजय, यहाँ मतलब युगमंदर स्वामी विराजमान है, जो दूसरे बिहरमान। और ऐसे मतलब 10वीं विजय है सुवत्स विजय,
11वीं विजय है महावत्स विजय, 12वीं विजय है वत्सावती नामक विजय, 13वीं विजय है रम्य विजय, 14वीं विजय है रम्यक विजय, 15वीं है रमणीक नामक विजय और 16वीं विजय है मंगलावती नामक विजय। तो ये जो 16 विजय पूर्व की और चक्रवर्ती जीतते हैं, मतलब पूर्व की जो 16 विजय है, मतलब वहां भी एक एक में एक एक चक्रवर्ती होते हैं, वह यह 6 खंड को जीतते हैं। इसी प्रकार से मतलब पश्चिम महाविदय में 16 विजय है, मतलब जो हमारे सामने मतलब लेफ्ट साइड में जो पश्चिम दिशा है, मतलब उसमें जो 16 विजय है, उसमें मतलब उसके नाम सुनते हैं। पहली विजय मतलब यानी ऐसे टोटल देखे तो 16वीं विजय हो गई, अब 70वीं विजय में जाएंगे। 70वीं विजय है पद्म विजय, 18वीं विजय है सुपद्म विजय, 19वीं विजय है महापद्म विजय, 20वीं विजय है पद्मावती विजय, 21वीं है शंख विजय, 22वीं है कुमुद विजय, 23वीं है नलिन विजय, 24वीं नलिनावती विजय। बाहु नामक तीर्थंकर यह नलिनावती विजय में मतलब विचरते। अभी अभी इस तरह से मतलब 25वीं विजय वप्र विजय, वहां सुबाहु नाम के जो 4 विहरमान ये जम्बू द्वीप में विचर रहे, मतलब उसमें मतलब सुबाहु नामक ये वप्र विजय में मतलब यानी 25वें विजय में। तो इस प्रकार से 8वीं विजय, 9वीं विजय, 24वीं और 25वीं विजय में हमेशा सदा काल के लिए तीर्थंकर होते ही है। तो ये 25वें वप्र विजय, 26वीं सुवप्र विजय, 27वीं महावप्र विजय, 28वीं वप्रावती विजय, 29वीं वल्गु विजय, 30वीं सुवल्गु विजय, 31वीं गंधित नामक विजय और 32वीं गंधिलावती नामक विजय। तो इस तरह से यह जो 32 विजय चक्रवर्ती को जहां जीत प्राप्त करनी है, मतलब ऐसी चक्रवर्ती को जीत प्राप्त करने योग्य ये 32 विजय महाविद्य क्षेत्र में है। एक भरत क्षेत्र में यानी 6 खंड रहते और एक ऐरावत में, तो चक्रवर्ती को जीतने योग्य विजय मतलब 34 होती है। मतलब इस तरह से मतलब अभी मतलब आगे बढ़ते ग्रह की बात करते हैं। महदह 6 पौमावई कुरुसु 10 गंति 16, यानी जहां से नदियों का उद्गम स्थान होता है, जहां से नदियां की शुरुआत होती है, मतलब और यह मतलब जो पर्वत में सरोवर है, मतलब जहां से नदियां निकलती है, मतलब उसे द्रह कहते हैं। मतलब इसे द्रह कहते हैं, मतलब जहां से जो नदियां मतलब जैसे कि गंगा नदी, सिंधु नदी हमारे भारत क्षेत्र में है, मतलब तो यह दो नदी जो है मतलब वह जहां से निकलती है, मतलब निकलती है पर्वत के बीच में से, लेकिन वहां पे एक द्रह है, मतलब वहां से उनकी शुरुआत होती है। वहां जो स्थित सरोवर है, मतलब उसमें से यह नदियां निकलती है, उसे यह द्रह के रूप में जाना जाता है। जम्बू द्वीप ने ऐसे 16 शाश्वत ऐसे ग्रह है, शाश्वत ग्रह 16 है, जो 6 वर्षधर पर्वत है। मतलब वर्षधर पर्वत 6 जो हम पर्वत के बारे में सीख चुके, मतलब जो भी दक्षिण की ओर 3 और उत्तर की ओर 3, मतलब यह जो 7 जम्बू द्वीप के क्षेत्र को डिवाइड करने वाले जो 6 वर्षधर पर्वत है, उसके ऊपर 6 ग्रह है। यानी वहां से नदिया का उद्गम स्थान होता है। जैसे कि मतलब जो जो क्षेत्र है, मतलब बीच में हमारी ऊपर जो लघु हिमवंत पर्वत है, उसमें से मतलब ये गंगा और सिंधु नदी निकलती है। इसी प्रकार हर एक जो पर्वत है, मतलब जो 6 वर्षधर पर्वत है, मतलब उसके ऊपर मतलब यह एक एक ग्रह हर एक में रहता है, और जिसमें से मतलब वहां की जो नदियां है, मतलब वहां से उद्गम स्थान उनका वहां है, मतलब वहां से निकलती है यह। तो इस तरह से 6 वर्षधर पर्वत पे मतलब यह 6 ग्रह है, मतलब एक एक वर्षधर पर्वत पे एक एक ग्रह है। उत्तर कुरु जो क्षेत्र है, मतलब युगलिक का क्षेत्र है, मतलब
उसमें मतलब 5 ग्रह है मतलब, और देव कुरुक्षेत्र में 5 ग्रह है मतलब। तो यह ग्रह यानी क्या मतलब, जो हमारी भाषा में बोले तो सरोवर है मतलब, वह सरोवर का मतलब पर्यायवाची शब्द यह ग्रह है। तो ऐसे कौन सा ग्रह कहाँ पे है मतलब वह हम समझेंगे। जैसे कि मतलब लघु हिमवत पर्वत है मतलब, वहां पद्म नामक ग्रह है, पद्म ग्रह है मतलब। जो महाहिमवत पर्वत है वहां पे रहा हुआ महापद्म ग्रह है। निषद पर्वत में तिगिच्छ नामक ग्रह है। नीलवंत पर्वत पे केसरी नामक ग्रह है। रुक्मी नामक का पर्वत पे महापुंडरिक नामक ग्रह है। शिखरी पर्वत पर पुंडरिक नामक ग्रह है मतलब। तो यह जो 6 वर्षधर पर्वत है, लघु हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नीलवंत, रुक्मी और शिखरी, यह पर्वत पर यह 6 द्रव्य ग्रह है मतलब। वहां से यह यहाँ वहां वहां की नदियां, क्योंकि नदी का द्वार जब आएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी नदी किस स्थान पे है मतलब। अब मतलब यह तो 6 पर्वत के 6 ग्रह के नाम हुए। अब मतलब उत्तर कुरुक्षेत्र में जो 5 ग्रह है और देव कुरुक्षेत्र में जो 5 ग्रह है मतलब, उत्तर कुरु और देव कुरु ये दोनों युगलिक के क्षेत्र है, जो महाविदेह क्षेत्र के बीच में रहे हुए मतलब, उत्तर में उत्तर कुरु है और दक्षिण में देव कुरु है। तो ऐसे यह 5-5 वहां पे यह ग्रह है मतलब। जैसे कि उत्तर कुरुक्षेत्र में 5 ग्रह कौन से हैं मतलब, उत्तर कुरुक्षेत्र में 5 ग्रह है। नीलवंत, उत्तर कुरु, चंद्र, ऐरवत और माल्यवंत। इस प्रकार से उत्तर कुरुक्षेत्र में ये 5 ग्रह है। वैसे ही देव कुरु जो क्षेत्र है मतलब, जो युगलिक क्षेत्र है मतलब, वहां पे भी उसी प्रकार से 5 ग्रह है। ये 5 ग्रह निषद, देवकुरु, सूर, सुलस और विद्युत प्रभ, ये 5 नाम के मतलब 5 ग्रह देवकुरु में है, 5 ग्रह उत्तर कुरु में है, 6 ग्रह मतलब जो ये 6 वर्षधर पर्वत पे है। तो इस तरह से यह जो कुल हुए मतलब 16 ग्रह हुए मतलब, 16 ग्रह हुए। तो आज हमने जो क्लास में किया मतलब, उसमें मतलब तीर्थ किया। जो तीर्थ यानी 102 तीर्थ है मतलब, जहाँ पे सरोवर में उतरने के स्थान, उसको जो तीर्थ कहा वह 102 स्थान है मतलब। विद्याधर और अभियोग देवी की श्रेणी मतलब, जो विद्याधरों की 68 श्रेणी है, ऐसे ही अभियोग देव की मतलब 68 श्रेणी है। तो इस तरह से 136 श्रेणियां होती है। इसके बाद में आती है विजय। कितने विजय में मतलब चक्रवर्ती जीतते हैं मतलब, तो 32 विजय महाविद्य क्षेत्र के और 2 विजय भरत और ऐरावत के। तो 34 विजय में मतलब चक्रवर्ती जीतते हैं मतलब। इसी प्रकार मतलब जो महाद्रह, कितने महाद्रह है मतलब, तो वह 16 महाद्रह, 6 वर्षधर पर्वत के, 5 उत्तर कुरुक्षेत्र के, 5 देव कुरुक्षेत्र के। तो इस तरह से 16 यह मतलब द्रह है मतलब, यानी सरोवर है। अब मतलब नदिया की ओर जाना है मतलब, क्योंकि नदी का विषय थोड़ा लंबा है मतलब, तो आज की क्लास में तो नहीं होगा। तो आज की क्लास यहाँ पे ही पूरी करते हैं। संडे के दिन जो हमारी क्लास रहेंगे मतलब, बस संडे की क्लास में हम ये नदी के बारे में वर्णन सुनेंगे मतलब। जो क्योंकि यह नदी का जो द्वार है 10वां द्वार है, अंतिम द्वार यह नदी का 10वां द्वार है मतलब। तो 10वां जो यहाँ पे यह संग्रहणी में 10 वस्तु का संग्रह है, तो 9 का संग्रह हो चुका है। अब 10वें संग्रह की ओर जाएंगे मतलब, जो अंतिम संग्रह है मतलब,
तो शायद हो सकेगा तो रविवार की क्लास में ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो हम आगे कोई भी ऐसा दिन देख के मतलब यह लघु संग्रहणी का जो वह है मतलब उसको पूरा कर लेंगे मतलब। तो इस तरह से शाम का क्लास जो अपने समय है मतलब उसी प्रकार से मतलब आज होगा। तो सब लोग अपने अपने समय पे पधारें और यहाँ पे क्लास पूर्ण करते हैं।